अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आनिस व्लॉग। और मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो मैं कुकिंग विद शबाना की बेटी अंबर नाज ऑफिशियल के मुतालिक चंद बातें जो है वो मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आज से तकरीबन 13-14 माह पहले जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैंने अपना काम शुरू किया यूट्यूब पे, जो भी व्लॉग्स वगैरह मैं बनाती थी। मैंने किसी का तो कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उस वक्त कुकिंग विद शबाना की जो पूरी फैमिली थी, ये सब मेरे पीछे पड़ गए। अल्लाह जाने इनको क्या, इनको कह सकते हैं कि कोई जेलसी थी, या ये लोग चाहते हैं कि बस ये लोग ही यूट्यूब पे छाए रहें, कोई और आके अच्छा काम ना करे। खैर, बहरहाल माजी में जाते हैं। और आज से 13-14 माह पहले जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन साहिबा ने, कुकिंग विद शबाना ने मुझे बहुत हार्ड टाइम दिया, मुझे बहुत परेशान किया। अजीब अजीब सब फैमिली मिलके मेरी नकल उतारती थी, और ख़ास तौर पे अंबर नाज ऑफिशियल। आज मैं तुमसे पूछना चाहूँगी कि तुम मेरी नकल उतारा करती थी, मेरा मजाक बनाया करती थी अपनी वीडियोस में, अब उतारो नकल। आज तो पूरी दुनिया तुम्हारी नकल उतार रही है। और मतलब कि तुम्हारा ऐसा तमाशा बन गया और रुसवाई हो गई है कि इतनी तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मुझे उम्मीद नहीं थी। उस वक्त तुम मेरा दिल दुखाती थी ना, मेरी नकल उतारती थी, की करके अपनी हर वीडियो में तुम मेरी नकल उतारती थी। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है अंबर, तुम मेरी नकल उतारा करती थी। देखो फिर मका फाते अमल हो गया, मेरी बद्दुआ तुम्हें लग गई। तुम मुझे इतना तंग करती थी कि पता नहीं किस वक्त की बद्दुआ मेरी तुम्हें लग गई। और आज तुम देखो, अब उतारो ना मेरी नकल। अब तो तुम्हारी जितनी दुनिया में जो तुम्हारा डंका बज रहा है बेइज्जती का, तुम तो बसने से पहले ही उजड़ गई। तलाक के लफ्ज़ का मतलब समझती हो तुम? और जो तुम चैनल पे आके इतना हंसा करती थी, अब तुम चैनल पे आके हंस हंस की वीडियो बनाओ ना, नामुमकिनात में से होगा तुम्हारे लिए। और आज से 10 माह कबल मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने ये अंबर नाज की उर्दू की भी तस्वीर करवाने की कोशिश की थी, जो ये कहती है कि लश मौसम हो रहा है, लश मौसम। तो वो मैंने अंबर नाज ऑफिशियल ही पे बनाई थी वो वीडियो, इसकी कमज़ोर उर्दू के मुतालिक, क्योंकि इसकी उर्दू बिल्कुल ठीक नहीं है। और नंबर 2 बात के तुम इस कदर हंसा करती थी अपनी वीडियोस में, मुस्कुराया करती थी। अब बनाओ ना वीडियो, हंसो। और मैंने ये भी कहा था उस वीडियो में कि जिस किस्म का इसका मिजाज है, ये हर वक्त हंसना खेलना, सुबह नाश्ता भी पराठे का जो है वो अम्मा इनको बना के मुंह के आगे रख के देती हूँ, नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। तो ससुराल में तुम्हें मियाँ बना के देंगे, तुम्हारी सास बना के देगी। तुम्हारी सास ने और कोई जुमला ठीक बोला हो या नहीं बोला हो, लेकिन एक जुमला जो तुम्हारी सास ने कहा है ना, उससे मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ कि तुम्हारी वालदा जो है अपना कचरा उनके घर में फेंक रही हैं, तो वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कचरा तुम्हें उन्होंने तुम्हारी आदत की वजह से कहा है, तुम्हारे मिजाज की वजह से कहा है। अंबर नाज, आज तुम उस लड़के को, अपने शौहर को, मोहसिन को कह रही हो कि मैं तुम्हें पेपर्स भेज दूंगी, मतलब जो भी तुम भेजना चाह रही हो, मुझे नहीं पता, कि जो भी तुम करना ख़त्म करना चाह रही हो रिश्ता। तो तुम्हें क्या लगता है कि आज तुम अगर उसको पेपर्स भेज भी दोगी, या अगर वो तुम्हें छोड़ देता है, या तुम ख़त्म कर देती हो, तो 4 दिन ढोल बजेगा, शोर मचेगा, फिर वो अपने घर, तुम अपने घर, ठीक है। लेकिन तलाक याफ्ता तुम हो जाओगी, तो फिर आगे तुम्हारी लाइफ क्या होगी? कभी सोचा है बीबी तुमने? आज तो तुम इतनी हीरोइन बनी हुई हो, तुमने अपने मियाँ के नंबर भी ब्लॉक कर दिया और तुम कह रही हो मैं पेपर्स भेज दूंगी। पेपर्स तो बहन, तुमको इतनी बड़ी हीरोइन नहीं हो कि वो तुम्हारे लिए सदा रोता ही रहेगा। हो सकता है उस अल्लाह ताला उस लड़के के साथ इंसाफ करे। आज तुम उसको इतना रुला रही हो, कल को अल्लाह ताला उसको कोई बहुत अच्छी ताबेदार सी बीवी दे दे, है, और तुम्हें वो याद भी ना करे, और फिर तुम क्या होगी? औरत की इज्जत तो एक कांच की तरह होती है ना, एक दफा तलाक हो गई तो धब्बा लग गया, फिर वो धब्बा तुम्हारी अम्मा तलाक का किसी भी सर्फ एक्सेल से, किसी भी चीज से धो के साफ नहीं कर सकेंगी। उस जब मर्द एक तलाक दे सकता है तो वो बाकी 2 भी दे देता है। देखो, मैं 10 माह पहले जो मैंने तुम्हारे मिजाज पे वीडियो बनाई थी कि तुम घर नहीं बसा सकती, वो बात आज 10 माह बाद एग्जैक्ट ठीक हो गई। ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, मैं तो 2-4 साल के इंतजार में थी, वो तो 10 महीने बाद ही सच हो गई। और तुम ये जो इतनी चिक 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 करती हो ना शौहरों के साथ, घर चिक चिक करके नहीं बसाए जाते, घर ऐसे बसते हैं कि आप कानों से सुन रहे होते हो और आंखों से देख रहे होते हो कि गलत हो रहा है।
लेकिन आपको बात पी के चुप करके खामोश होकर अपना घर बसाना पड़ता है। बीबी तुम इतनी बातें करती थी, इतनी तुम उछलती थी, हर एक से बदतमीजी, मेरी नकल उतार रही हो, उस यूट्यूबर को ये कह रही हो, किसी को बुरा कह रही हो, हंसी ठट्ठेबाजी। अब क्या हंसी बंद हो गई तुम्हारी? अब हंसी नहीं आ रही है? तो तुम्हारी हंसी क्या, अब तो तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई है? तुम्हारी तो बोलती ही बंद हो गई है। जो डिजर्व तुम करती थी ना, जैसी तुम थी थर्ड क्लास और छिछोरी, वैसा ही आगे तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें जो रिस्पॉन्स किया है, वैसा ही रिस्पॉन्स दिया जो तुम डिजर्व करती थी। यही तुम डिजर्व करती थी, यही तुम्हारा स्टैंडर्ड है। इज्जत जो है ना वो अच्छी लड़कियों को दी जाती है। तुम तो हम थर्ड पर्सन यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ती थी, हमें जलील करती थी, मेरी नकलें उतारती थी, तो तुमने अपनी सास का भी कुछ ना कुछ दिल चलाया होगा, जब तो वो तुम्हें अपने घर ले जाने को तैयार नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती के लिए तो यही काफ़ी है कि तुम्हारी सास तुम्हें घर में रखने को तैयार नहीं है, और सही कर रही है भाई। तुम तो अगर उनके घर चली जाती तो उनको टीवी लगा देती। वो तो इतनी सलीके वाली खातून है तुम्हारी जो सास है, माशाल्लाह। मैं उनकी कुकिंग देखती हूँ और उनके इतने वो धीमे अंदाज में बात करती हैं, वो बहुत अच्छी खातून है। तुम जैसी बहू तो तुम तो काबिल ही नहीं हो उन लोगों के। तुम्हें तो अम्मा पका के देती हैं, भाभी रोटियां पकाती हैं, अम्मा सालन पकाती है, तुम सिर्फ बैठ के खाती हो। जाती हो किचन में, देखते अपने व्लॉग में तुम देखते खोलती हो, क्या पका है क्या पका है क्या पका है, खाट हाउस के साइड में बैठ जाती हो। फिर बाहर बर्गर खाने चले गए, अम्मी पापा मैं बाहर जाऊंगी, मैं ये खाऊंगी। अब क्या हुआ अंबर, अब क्या हुआ? अभी भी वक्त है, अपना घर बसा लो। आज तुम इस मर्द को तलाक दे दोगी या तलाक ले लोगी, जो भी उजड़ के बैठ जाओगी, 2 साल 3 साल 4 साल बाद तुम्हारी क्या वैल्यू होगी? तुम नया शौहर अगर करोगी भी ना, तो वो नया शौहर तुम्हें छोड़ देगा क्या है? वो तुमसे नहीं पूछेगा कि बीवी वो जो मियाँ के साथ तालियां मार मार के तुमने बातें की हैं, साथ जुड़ जुड़ के वीडियो बनाई है अपने पहले शौहर के साथ, तो अगर तुम अगली शादी करोगी भी इनसे रिश्ता खत्म करके, तो दूसरा शौहर कुछ नहीं पूछेगा। तुम जरा दूसरे शौहर अगर कर भी लोगी ना और शादी, जरा सा खामोश भी बैठोगी तो तुम्हारा मियाँ खट करके तुम पे शक करेगा और पूछेगा पिछला शौहर याद आ रहा है क्या? पिछला शौहर याद आ रहा है? हाँ, तुम क्या समझ रही हो? या तो तुमने बिल्कुल ऐसे तुमने फासला रखा होता निकाह के बाद, तो फिर तुम अपने मियाँ को कह सकती थी कि भाई बताओ, तुम तो हाथ मिला रही हो मियाँ से, वो किचन में शामी कबाब चल रहा है तो उसके साथ खड़ी हो। कहाँ तो तुम्हें इतनी मोहब्बत थी और अब तो तुम उसको नफरत के काबिल भी नहीं समझ रही। भाई तुम्हारे तो कुछ समझ नहीं आती। इंसान एक डगर पे चले, एक जैसा मिजाज रखे। हमने बच्चे पैदा किए हैं, हम भी शौहर के साथ रह रहे हैं। तुम कहाँ, तो तुम अगर आगे और शादी करोगी मोहसिन के साथ रिश्ता खत्म करके, तो दूसरा शौहर नहीं पूछेगा कि वो जो तुमने हंस हंस के खाने पकाए थे पहले मियाँ के साथ और ताली मार मार के तुम बात करती थी कंधे से कंधा जोड़ के, तो वो कहेगा ना यही वाला हाथ था ना तुम अपने मियाँ से मिलाती थी। तुम अभी तुम मर्दों को जानती नहीं हो, अगला शौहर क्या तुमसे कभी नहीं पूछेगा है? और हमारी वालदा को अल्लाह जन्नत जन्नत बख्शे, वो कहा करती थी कि जो रोया पिछले को रोया। आगे जाके तुम मजीद आगे बढ़ के अगर तुम शादी किसी और से कर भी लोगी मोहसिन से रिश्ता खत्म करके, तो एक दिन आएगा कि तुम पछताओगी। और वो कहते हैं ना जो रोया पिछले को रोया, तुम इसी शौहर को रोगी एक दिन आगे। अगर ये तुम कपड़े, तुमने तो शादी शौहर ना हो गए, कपड़े हो गए, बदल लो। आज इस शौहर के साथ कल उधर, हजारों रिश्ते मिल जाएंगे। भाई तुम इस शौहर से नहीं निभा सकी, तुम 10 और भी कर लो तो वहां भी तुम्हारी नहीं निभनी। शौहर की वजह से शादी नहीं चलती, लड़की के मिजाज की वजह से शादी चलती है। मैं तुम्हें अपना बताती हूँ कि मैं मुझसे ज्यादा ग्लैमरस तो नहीं हो ना तुम तो यूं करके लगा के आती हो हिजाब, छोटे से शहर हैदराबाद में तुम रहती हो। हम लोग से ज्यादा मॉडर्न तो नहीं हो तुम, हमसे ज्यादा ग्लैमरस तो नहीं हो। कराची शहर से मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, मेरे 14 माह की वीडियो उठाओ तो मेरा लाइफस्टाइल पता चलेगा, जो तुमसे बहुत अल्लाह का शुक्र है। तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज 3.5 साल का मेरा बच्चा हो गया है, और अपने जहेज में मैं इतनी सैंडल्स लेके आई थी हाई हील की, जो ऐसे ही पड़ी हुई है। क्यों मैं वो हील्स नहीं पहनती कि मेरा बेटा जब मेरे साथ बाहर जाता है तो किसी वक्त भी कहता है मम्मी आप मुझे गोद में ले ले, मुझे अपना बच्चा गोद में लेना होता है, तो मैं इसी वजह से फ्लैट्स पहनती हूँ। आप मेरे व्लॉग्स भी उठाए, में हर तरह का शूज जो आपको फ्लैट ही मिलेगा। वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम नॉट वेयरिंग हील्स, जस्ट बिकॉज ऑफ माई चाइल्ड। अपने बच्चे के लिए मैं कुर्बानी दे रही हूँ। वो सैंडल्स में सजी हुई देखती हूँ और सोचती हूँ जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा ना, चलने लगेगा, जब मुझे गोदी में नहीं लेना होगा, फिर मैं वो सैंडल्स पहनूंगी। बीबी घर ऐसे चलते हैं, घर ऐसे बनते हैं, बसते हैं, औरत को कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरे मियाँ अगर एक वक्त का खाना आज का खाते हैं ना, तो दोबारा दूसरे दिन वो खाना नहीं खाते, वो कहते हैं ताज़ा बना के दो, और मैंने बनाया है। तो
तुम क्या घर चलाओगी और बसाओगी? तुम तो तुम्हारे शौहर ने कहा है ना, मोहसिन ने, कि इतनी लंबी तुम्हारी जबान है। वो लड़का बिल्कुल सच कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा, वो झूठा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा है। वो तुमसे तुम जैसी से निभा रहा है। तुम्हें तो छोड़ के चला जाना चाहिए था उसको अब तक। मैं कहती हूँ आफरीन है उसकी, को अच्छी माँ की अच्छी तरबियत है कि वो तुम जैसी से भी निभाने को तैयार है। तुम जरा मोहसिन को छोड़ के अगला शौहर तो करो, फिर देखो तुम्हारा वो क्या हशर करता है। वो तुम्हें रुखसत करा के भी ले जाएगा और फिर तलाक देगा, फिर तीसरे के काबिल भी। कितने शौहर बदलोगी तुम? क्या हो तुम? कितनी बड़ी हीरोइन हो, कितनी बड़ी स्टार हो। बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स को देखो, शो बिजनेस छोड़ के वो अपना घर बसा के चला के वो दिखा चुकी हैं। मैं नाम नहीं ले सकती, मैं उनकी फैन हूँ। इतनी बड़ी बड़ी फिल्म स्टार्स हैं, उन्होंने अपना घर चलाया है, बसाया, और तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझती हो। फोन तुमने बंद किया हुआ है। अम्मा अब्बा के कहने, अम्मा अब्बा कब तक रहेंगे? अम्मा अब्बा नहीं होंगे फिर क्या करोगी? भाभियों के बर्तन धोगी और जिंदगी गुजारोगी। उजड़ी हुई लड़कियों का यही होता है। भाभियां तुम्हें बोलेंगी भाई तुम इतनी अच्छी होती तो मोहसिन के साथ घर बसा ले, फिर क्या करोगी? भाभियों की जूतियां सारी जिंदगी सीधी करोगी और जिंदगी गुजारोगी। ठाट तो अपने शौहर के घर होती है ना। चौड़ होके जो लड़की या औरत रहती है वो अपने शौहर के घर रहती है। तुम तो शौहर से बना ही नहीं, तुम तो शौहर को पाओ कि बेचारे उसका इतना सा मुंह मिस्कीनों जैसा बना हुआ देख के मुझे रहम आ रहा है, या अल्लाह, कि ये बेचारा कैसे कर रहा है कि मेरा घर बस जाए। कितना अच्छा इंसान है जो अपना घर बसाने का सोच रहा है, बचाने का सोच रहा है, लेकिन तुम कुछ नहीं सोच रही। मीडिया मीडिया कितनी बड़ी तुम वो हो, स्टार हो तुम, हैं? थर्ड क्लास कपड़े, थर्ड क्लास स्कार्फ लगाने वाली हैदराबाद की मकीन हो तुम। कितनी तुम कोई हाई फाई कोई स्टार हो तुम? क्या कला है तुम में? हंसक है हंसने के अलावा। तो तुम जो है ना, तुम्हारा तो अंजाम ऐसा है कि वो आगे आग और पीछे खाई भाई। तोबा तोबा तोबा। ओके जी, बहुत तबसरा हो गया और काफ़ी धुआंधार तबसरा हुआ है। और जितने हक़ाइक़ मैंने बयान किए हैं इसमें एक भी झूठ नहीं है। आप ऑब्ज़र्व करें इसकी वीडियोस उठा के कि जो कुछ मैं इसके मुतालिक कह रही हूँ वो बिल्कुल 100% क्या 200% सही है। इसलिए कि हम भी शादीशुदा ख़वातीन हैं, हम भी घर चला रही हैं, हम भी बहुत कुछ सुन के सह के आज अपना घर लेके बैठे हुए। ऐसे इसकी तरह तीली से तीली नहीं बेचते, जैसे वो डायलॉग में वीडियो के बोल रही थी, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट मोहसिन 2 मिनट। अरे भाई, तुम्हारा शौहर बात कर रहा है, तुम चुप रहो। ये तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ होगा ना, कल को कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। तुम्हारी दुनिया तुम्हें जलील करके ताने दे रही होगी। ये तो तुम हिजाब लगाने के तरीके बताती हो ना, सबसे बड़ी चादर औरत की, औरत का शौहर होता है। नंगा हो जाएगा तुम्हारा सर जिस दिन तुम्हारा शौहर नहीं रहा, 3 तलाकें हो गई। ये याद रखना मेरा जुमला, तजर्बे में नुचड़ी हुई बातें हैं जो मैं कर रही हूँ, समझ आई? ठीक है जी, आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिस इज एनी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।